कि जब श्री कृष्ण कौरवों के पास जाते हैं और कहते हैं कि हस्तिनापुर का इतना बड़ा साम्राज्य है, आप मुझे 5 ग्राम दे दीजिए, मुझे 5 गांव दे दीजिए, और 5 गांव देना कोई बड़ी बात नहीं है, और मैं 5 गांवों में पांडवों को मना लूंगा। तो दुर्योधन उनको अपमानित करते हुए कहता है कि भाग जाग वाले यहाँ से और जाके बोल दे उन 5 व्यक्तियों को कि बिन युद्ध के हम सुई की नोक की बराबर भी जमीन नहीं देने वाले। तो यहाँ से मेरी कविता शुरू होती है, पंक्तियां स्टार्ट होती हैं कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए। मैं एक प्रतिबिंब बना रहा हूँ, एक चित्र बना रहा हूँ कि तलवार धनुष और पैदल सैनिक कुरुक्षेत्र में खड़े हुए, रक्त पिपासु महारथी एक दूजे सम्मुख खड़े हुए। कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे, कई लाख सेना के सम्मुख पांडव 5 बिचारे थे। एक तरफ थे योद्धा सब, एक समय के मारे थे कि महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, महासमर की प्रतीक्षा में सारे ताक रहे थे जी, और पार्थ के रथों के सब स्वयं हाँक रहे थे जी। फिर रणभूमि के सभी नजारे देखने में कुछ खास लगे। श्री कृष्ण ने अर्जुन को देखा, अर्जुन उन्हें उदास लगे। कुरुक्षेत्र का महासमर पल भर में तभी सजा डाला। 5 जन उठा, श्री कृष्ण ने मुख से लगा और बजा डाला। हुआ शंखनाद जैसे ही सबका गर्जन शुरू हुआ, रक्त बिखरना हुआ शुरू और सबका मर्दन शुरू हुआ। बोले कृष्ण उठ पार, एक आंख को मीच जरा, गांडी पर रख बाणों को पतंजा को खींच जरा, कि आज दिखा दे रणभूमि में, कि आज दिखा दे रणभूमि में योद्धा की तासीर यहाँ, इस धरती पे कोई नहीं अर्जुन के जैसा वीर यहाँ। सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया, सुनी बात माधव की तो अर्जुन का चेहरा उतर गया। एक धनुर्धारी की विद्या मानो चूहा उतर गया। अब पार्थ बोलते हैं, बोले पार्थ सुनो काना, बोले पार्थ सुनो काना, ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं इनसे सीख सीख कर हम सारे भाई बड़े हुए हैं। उधर खड़े बाबा विष्णु जिसने गोद खिलाया है, गुरु द्रोणा ने धनुष बाण का सारा ज्ञान सिखाया है। ये जितने गुरुजन खड़े हुए हैं सभी पूजने लायक है, माना दुर्योधन दुशासन थोड़े से ना लायक है। अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, अरे मैं अपराध क्षमा करता हूँ, बेशक हम ही छोटे हैं, ये जैसे भी है माधव सब ताऊ के बेटे हैं। अरे छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, कि हस्तिनापुर के इतने बड़े साम्राज्य को एक धर्म से भटका हुआ योद्धा अर्जुन बोलता है कि छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं, स्मरण ताक के अपने कुल का विध्वंसक नहीं बनूंगा मैं। अरे खून चले हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, खून चले हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं, परिवार मार कर गद्दी मिले तो सिंहासन स्वीकार नहीं। और रथ पर बैठ गया अर्जुन, मुख माधव से मोड़ लिया, आंख में आंसू भरकर गांडीव हाथ से छोड़ दिया। गांडीव हाथ से जैसे ही छूटा, माधव भी उकलाए थे, लेकिन शिष्य पार्थ पर गर्व हुआ, मन ही मन हर्षाए थे। अब श्री कृष्ण को लगा कि इसका सब कुछ जा रहा है, तब भी ये परिवार की बात कर रहा है, संस्कार की बात कर रहा है, कुछ गुण तो मेरे इसमें गए हैं। लेकिन दूसरे हाथ उसने तो भगवान की बेइज्जती करवा दी। अगर वो बोलता तो युद्ध नहीं होता, और भगवान अपनी बेइज्जती कभी भी स्वीकार नहीं करते। श्री कृष्ण ने समझाते हैं कि देखो मैं ही ईश्वर हूँ, मैं जो करता हूँ एक अर्थ के लिए करता हूँ। तो अर्जुन बोलता है खुद को ईश्वर कहते हो तो जरा अपना नाम बताओ। इतना सुनते ही धीरज माधव का डोल गया, तीनों लोक का स्वामी बेहद गुस्से में बोल गया। और श्री कृष्ण बोलते हैं कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ, कि कान खोल कर सुनो पार्थ, मैं ही त्रेता का राम हूँ। श्री कृष्ण मुझे सब कहते हैं द्वापर का घनश्याम हूँ। अरे रूप नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ, कि रूप नारी का रख कर मैं ही केस बदलता हूँ। धर्म बचाने की खातिर मैं अंतिम वेश बदलता हूँ। हर विष्णु जी का रसम रूप मैं परशुराम मतवाला हूँ। नाग कालिया के फन पे मैं मर्दन करने वाला। अरे बाकासुर और महिषासुर को मैंने जिंदा गाड़ दिया। नरसिंह बन के धर्म के हाथे हिरणा का सब फाड़ दिया। जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा, जितने यहाँ धर्मी है चुन चुन कर उन्हें सजा दूंगा। इतना रक्त बहाऊंगा कि धरती की प्यास बुझा दूंगा। जिधर बाढ़ चलते पार्थ के सब पीछे हट जाते थे, कोने कोने रणभूमि के लाशों से फट जाते थे। अरे धर्मराज के के ऊपर मुकुट की छाया थी, लेकिन ये सारी दुनिया जानती है ये सिर्फ कृष्ण की माया थी। धर्म स्थापित जिसने किया दाता विधान की जय। हाथ जोड़कर सारे बोलो।